हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ करो। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में, जो कि हमारा क्लास 8 का चैप्टर 2 का टॉपिक है ये। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने कवर अप की थी। अब जो हम देखेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में, देखेंगे जो लैंड फॉर्म्स होती है किस तरीके से बनती है। जैसे इसमें लैंड फॉर्म जो हम देखते हैं बेसिकली दो प्रोसेस से होती है, वेदरिंग और इरोजन से, ठीक है। तो लैंडस्केप जो होती है इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली वॉर्न अवे मीन्स क्या है कि जो लैंडस्केप है कभी टूटते फिर बन जाती है, फिर मतलब इस तरीके से जो रॉक्स वगैरह टूट जाते हैं फिर वो वेदर हो जाते हैं, वेदरिंग के थ्रू वो लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसे लैंडस्केप जो है वो बनती रहती है, कभी प्लेन हो जाती है, कभी किस तरीके से, मतलब ऐसे डिज़ाइन, मतलब उन पर डिज़ाइन बोल रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे कि ये हमारा एक लैंडस्केप है, ठीक है। यहाँ पे एक रॉक है, अगर ये रॉक में क्रैक्स आ गए तो ये यहीं पर ही हो गया। तो इस तरीके से क्या है, ये लैंडस्केप बदलती रहती है, यानी वॉर्न अवे होती रहती है बाय टू प्रोसेस। कैसे दो प्रोसेस, कौन से हमारे, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है, जब नेचुरली क्या होता है ये जो रॉक्स वगैरह है वो ब्रेक डाउन होती है और वही जो वेदर रॉक्स है वो एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू, ठीक है। अब तो ये वेदर जो रॉक्स होती है, जो वेदरिंग होती है, ये इफेक्ट बेसिकली होती किसकी वजह से, एक तो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है या एक टाइम पीरियड की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि कोई रॉक है वो काफ़ी सालों से इधर पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये एक रॉक है हमारे पास, ठीक है। ये रॉक है, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे, यानी कितने साल हो गए, तो ये धीरे धीरे क्रैक आने लग जाते हैं इन पे और ये धीरे धीरे टूटने लगता है। तो ये क्या हो जाता है, क्रैक हो जाते हैं। और यही क्या होता है, जब क्रैक होकर यहीं पर ही टूट जाते हैं सारे, तो क्या होता है ये कई बार मतलब वेदर भी हो जाते हैं रॉक्स वगैरह, मतलब विंड से हो गया या वाटर से हो गया। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, इरोजन। इरोजन जैसे कि कुछ जो ऊपर जो सॉइल की जो लेयर्स होती है, ऊपर जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, बेसिक जो मिनरल्स वगैरह वो इरोड हो जाते हैं। जो फर्स्ट जो लेयर होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये टूट टूट के यहाँ पे आके तो ये इरोड हो जाएंगे विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू। तो ये हमें हमारा ये हो जाता है इरोजन, ठीक है। तो इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस एंड वियरिंग अवे लैंडस्केप। जो भी लैंडस्केप है हमारे पास, जैसे कि अगर ये लैंडस्केप है या कोई भी लैंडस्केप है, इसके अंदर कोई हवा वगैरह चल रही है, विंड वगैरह चल रही है, तो यहाँ पे जो मटीरियल वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो इरोड हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वो हमारा इरोजन होता है। अब ये क्या होता है, इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा इवेंचुअली डिपॉजिटेड। यानी ये जो इरोडेड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये रुकता होगा। यानी ऐसा तो नहीं है कि विंड हमेशा मिट्टी को लेके चल रही है साथ में, ऐसा तो नहीं है ना कि ये कहीं ना कहीं तो, जैसे कि हवा बंद हो गई तो जहाँ पे जैसे मिट्टी यहाँ से उड़ रही है, इस तरीके से उड़ती उड़ती यहाँ विंड खत्म तो सारी मिट्टी यहाँ गिर जाएगी। तो यहाँ क्या, जैसे डिपॉजिट हो गया। तो जो ये इरोडेड मटेरियल होता है, ये जब अगर ट्रांसपोर्ट भी होता है विंड और वाटर के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी हो जाता है, ठीक है। या मान लो कहीं वाटर के थ्रू जा रहा है, कोई आगे सामने बड़ा सा पत्थर आ गया पानी के अंदर ही, तो ये सारा जो होगा वो इधर ही रुक जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इरोडेड मटेरियल क्या वहाँ पे डिपॉजिट भी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो इरोजन होता है, इसकी जो इरोजन की वजह से डिपोजिशन होता है, ये क्या करता है, डिफरेंट लैंडस्केप बना देता है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। अब देखो हाउ, कैसे। ये हमारा क्या है, एक लैंडस्केप है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके ये सारा जो मटेरियल, इरोडेड मटेरियल यहाँ इकट्ठा हो गया, फिर धीरे धीरे और आया, फिर और इकट्ठा हो गया। तो इस तरीके से इस तरीके से आपको दिख रहा है कोई पहाड़ सा बन गया, मतलब एकदम बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा बन गया। तो इस तरीके से ये जो मटेरियल्स होते हैं छोटे छोटे, ये इस तरीके से लैंडस्केप बना देते हैं। यानी जो ये प्लेन एरिया यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ गया, फिर इधर गए तो इधर थोड़ा सा ऊपर बन गया, ठीक है। इस तरीके से जो मटेरियल है वो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी एक जगह पे इरोजन डिप्रोजन होकर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बना देते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ में। इसके बाद में हम ना, अभी तो हमने मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि इसका प्रोसेस क्या है। इसके बाद हमने कि वाटर की वजह से कैसे होता है, ठीक है, विंड की वजह से कैसे होता है, ठीक है, रिवर की वजह से कैसे होता है, रिवर में कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बेसिकली हमें क्या देखना था, हमें देखना कि जो लैंड फॉर्म्स है वो मतलब किस तरीके से बनते हैं, यानी क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो ही प्रोसेस है। फर्स्ट वन जो हमारा वेदरिंग है,
यानी ब्रेकिंग डाउन हो जाता है वहाँ पे रॉक्स का, और वो वेदर जो रॉक्स होती है वो मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाती है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो ये हमारा वेदरिंग हो जाता है। सेकेंड हमारा इरोजन, जो इरोजन होता है वो वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। अब वो एजेंट्स, वो एजेंट्स इन नेचुरल एजेंट्स की बात करें, यानी विंड और वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती है। वेदरिंग की बात करें, टेम्परेचर टाइम पीरियड का भी इसमें फैक्टर होता है कि उसकी वजह से भी वेदरिंग हो जाती है। तो यही था हमारा आज का मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वो रिवर्स के बारे में, जो जिस तरीके से वाटर में, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।